डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग का डिस्कशन रहेगा हार्मोनिक मीन, जिसको हिंदी में हरात्मक माध्य बोलते हैं। तो यहाँ हार्मोनिक मीन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कि टू फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। मीन्स ऐसे समझिए कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला प्रॉपर फार्मूला क्या होगा और आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा डिस्कशन यही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज and their H is हार्मोनिक मीन। दो क्वांटिटीज है ए और बी और एच जो है उसका हार्मोनिक मीन है। तो देखिए, इसको अगर हम सीरीज में लिखें तो सीरीज में कैसे लिखेंगे, ए एच और बी आर इन एच पी, हरात्मक श्रेणी में हो गया। अब इसको हम अगर रेसिप्रोकल करें डियर स्टूडेंट, तो इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या होगा, 1/a 1/h और 1/b। तो ये किस में आ जाएगा, जब इसका ये रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा आर इन एन ए पी। ए पी के फॉर्म में आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में आ गया। एच पी का रेसिप्रोकल ए पी है और ए पी का रेसिप्रोकल एच पी है। तो अब आप मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू हम ए पी देखें, अकॉर्डिंग टू ए पी अकॉर्डिंग टू अगर ए पी हम देखें तो ए पी के अकॉर्डिंग इससे क्या निकलेगा। तो इससे अगर हम कॉमन डिफरेंस की बातें करें डिस्टेंस, तो क्या हो सकता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट? अब यहाँ सेकंड टर्म आपका क्या है, 1/h, फर्स्ट टर्म क्या है 1/a इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है 1/b माइनस सेकंड टर्म क्या है 1/h। इसको आप सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, एच वाले का रिलेशन एच वाले के पास मीन्स 1/h, इस h को यहाँ पे लेके चले आए इस h के पास, तो 1/h हो गया इक्वल टू ये लिख दिए 1/b और ये माइनस 1/b है, इस साइड लेके चले आ गए, लिख दिए 1/a। इसका एलसीएम हो जाएगा डियर स्टूडेंट h 1 + 1, यहाँ भी एलसीएम होगा ए बी और इसको क्या लिखेंगे a + b। यहाँ पे क्या आ गया डियर स्टूडेंट, 2/h इक्वल टू a + b/ab। मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इंटू a + b इक्वल टू 2ab आएगा, 2ab आएगा स्टूडेंट। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2ab/a + b। और यही आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशंस होगा। चूँकि यहाँ आप कंडीशंस बनाए थे कि लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज एंड देयर एच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, उस एच का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो इसका हार्मोनिक मीन यही होगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इजी में समझे हैं, या इसको आप डिटेल फॉर्म में लिख दे तो क्या लिखेंगे, हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2ab/a/b, सॉरी 2ab + 2ab/a + b।
तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से डियर स्टूडेंट समझ पा रहे हैं आप। अब इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपका एग्जांपल ले रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड 40 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7 एंड 1/6। 40 हार्मोनिक मीन निकालना है आपको 7 और 1/6 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशंस आप कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी वे, ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट द हार्मोनिक मीन बी H1 H2 H3 H40। इस सारी को हार्मोनिक मीन में हम लेट कर लिए H1 H2 H3 को H40 तक। अब हम क्या लिख पा रहे हैं, 7 और 1/6 के बीच की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 सीरीज में देख रहे हैं सीक्वेंस में, 7 H1 H2 H3 डॉट डॉट H40 1/6 आर इन HP। अब क्या लिख दिए, 7 से लेकर के 1/6 के बीच में जितने सारे नंबर है H1 H2 H3 H40 तक, ये सारे के सारे HP में है। तो जब ये HP में है डियर स्टूडेंट, तो इसको हमको AP में करना होगा, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/7 1/H1 1/H2 1/H3 कहाँ तक, 1/H40 और ये हो जाएगा आपका 6। 1/6 है तो 6 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, आर इन AP। अब ये AP में लिख दिया डियर स्टूडेंट, AP में लिख दिया, आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि अब आपको क्या करना है, इसमें आप मुझे बताएं ये कौन सा टर्म है। तो इसको आप देखें, ये फर्स्ट है और ये बीच में 40 है, तो 40 और 1 41 और ये हो गया 42, मीन्स 42 जो टर्म है, 42 टर्म्स का वैल्यू है आपके पास 6। डियर स्टूडेंट केयरफुली देखेंगे, 42 टर्म्स का जो वैल्यू है वो है आपका 6, और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1/7, चूंकि अब AP के फॉर्म में देख रहे हैं हम, A का वैल्यू 1/7। तो डियर स्टूडेंट आपको D का वैल्यू निकालना होगा, तो D का, और डियर स्टूडेंट आपको D का वैल्यू चाहिए, 42 टर्म दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, A + 41D = 6, और D का वैल्यू मुझे आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो D का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A का वैल्यू गिवन है 1/7 + 41D = 6, मीन्स क्या हो गया, 41D = 6 - 1/7, 1/7 हो गया। अब इसको फाइंड करें आप, 41D = 7 LCM हो गया, ये हो गया 42 - 1, मीन्स 41/7 = यहाँ 41D। डियर स्टूडेंट केयरफुली आप देखें, ये 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स D का वैल्यू हो जाएगा 1/7। D का वैल्यू भी 1/7 आ गया आपके पास, और A का वैल्यू डियर स्टूडेंट भी आपके पास गिवन है। अब आपको क्या लिखना है, टर्म वाइज लिख देना है। अब आपको क्या फाइंड करना है, 1/H1, और H1 यहाँ सेकंड टर्म का रोल प्ले कर रहा है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म में आपका है 1/7 और सेकंड टर्म में H1, थर्ड टर्म H2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड टर्म का काम कर रहा है, इसको आप लिख सकते हैं सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का वैल्यू दिया है 1/H1, और सेकंड टर्म को आप लोग क्या लिखते हैं, A + D = H1 लिख 1/H1 लिख दें,
या 1/h1 इक्वल टू a प्लस डी, और a का वैल्यू आपके पास है 1/7 और d का वैल्यू भी 1/7, मीन्स 1/h1 का वैल्यू डियर स्टूडेंट आपके पास आ गया और ये हो जाएगा 7 और 2, मीन्स यहाँ आप ऐसे लिख दें 1/h1 इक्वल टू 2/7। समझ पा रहे हैं? अब ऐसे ही आपको अगर निकालना है h2 1/h2, तो 1/h2 को क्या लिखेंगे? थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 2d, और यहाँ क्या लिख दिया आप? a प्लस 2d इक्वल टू 1/h2, और a का वैल्यू है 1/7 प्लस 2 इंटू 1/7 इक्वल टू 1/h2, मीन्स 1/7 प्लस 2/7 इक्वल टू 1/h2, क्या आएगा? 3/7 इक्वल टू 1/h2। आप एक लॉजिक क्लियर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ h1 मीन्स हो गया 2/7, h2 मीन्स हो गया 3/7, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं 1/h3 का वैल्यू आ जाएगा 4/7, 1/h4 का वैल्यू आ जाएगा 5/7। इस तरह से आप जब फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 1 जो 40 है, h40 है, तो वो कौन सा रैंक हो गया आपका? 41 टर्म्स है आपका, 41 टर्म या 41 टर्म, और इसको आप क्या लिखेंगे? a प्लस 40d, और a का वैल्यू 1/7, 40 और d का वैल्यू 1/7, मीन्स 1/7 प्लस 40/7, और ये आपका आंसर आ जाएगा 41/7, मीन्स 1/h40 आपका आ गया 141/7। इसलिए आपको क्या मिला? आप फिर से इसको आप लिखेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कि h1, h2, h3 ये किस में है? आर इन HP, ये HP में है, तो AP आप जब निकाले हैं तो उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीन्स 7/2, 7/3, 7/4 डॉट 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 7/41, और यही आपका आंसर है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड द 13 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 1/3 एंड फाइंड 10 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7 एंड -1/3। ये दो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा मेरे द्वारा और 1 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं हम। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल इजी कंसेप्ट से देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ समझने के लिए कि यहाँ पे जो 10 हार्मोनिक मीन्स की बात जो की जा रही है, उस 10 हार्मोनिक मीन्स में क्या आप लिखेंगे क्या? तो आप लिखेंगे बिल्कुल इजी वे में। आपको क्या लिखना है? लेट h1, h2, h3 डॉट 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 h40 आर हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये मान लीजिए कि h1 से लेकर के h40 नहीं है, कहाँ है? h10 10 ही है। 10 h10 आपका क्या है? हार्मोनिक मीन है। जब ये हार्मोनिक मीन है तो इसका सीरीज क्या होगा या सीक्वेंस क्या हो गया? इसका सीक्वेंस क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? सीक्वेंस, तो डियर स्टूडेंट
इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस में ये तो सिर्फ हार्मोनिक मीन की बात कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो 10 हार्मोनिक मीन है वो 7 और 1/3 के ही बीच है। तो आप इसका सीक्वेंस क्या लिखेंगे, 7 H1 H2 H3 डॉट 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 H10 1/-3 R इन HP। HP में हो गया स्टूडेंट। अब जब HP में हो गया तो क्या आप इसको AP में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो AP में करने का क्या सिस्टम हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/7 1/H1 1/H2 1/H3 डॉट 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 1/H10। और अब इस ये -1/3 है, तो जब -1/3 इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R इन AP में हो गया, बिल्कुल इजी वे में। अब जब ये AP में हो गया तो यहाँ A का वैल्यू आपको मिल गया 1/7, D नहीं गिवन है। और यहाँ इसको देखें आप 3 को देखें तो ये H1 से H10 तक तो 10 टर्म है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, यानी कि ये सेकेंड टर्म से इसकी स्टार्टिंग है। तो ये 10 और ये 1 11 और ये हो गया आपका 12। तो 12 टर्म की बात जब यहाँ की गई मीन्स 12th टर्म जो है वो आपका दिया है -3, और 12 टर्म को क्या लिखते हैं, A + 11D = -3, और D का वैल्यू आपको फाइंड करना है। A का वैल्यू है 1/7 + 11D = -3 मीन्स 11D = -3 - 1/7, 7 -21 -1, और ये हो गया आपका 11D। तो D का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, -22/7, और यहाँ 11 है, ये 11 इसके पास आ गया, इनटू में चला गया, 11 से 22 कट गया 2 मीन्स D का वैल्यू आ गया -2/7। कोई कन्फ्यूजन है डियर स्टूडेंट, D का वैल्यू 2/7 आ गया। A का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, इस H1 किस फॉर्म में है, सेकंड टर्म पे है, किस रैंक पे है, सेकंड रैंक, मीन्स H1 जो है 1/H1 का मीनिंग क्या है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं, A + D, और A का वैल्यू है 1/7, D का वैल्यू है -2/7 मीन्स ये क्या आ गया, 7 1 - 2 मीन्स -1/7 हो गया आपका 1/H1 का वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट आप इजी वे में समझ गए कि 1/H1 को कैसे निकाल लिए। सिमिलरली आप 1/H2 को भी निकाल सकते हैं, और 1/H2 मीन्स हो गया आपका थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A + 2D, और A का वैल्यू है 1/7 + 2 × D, तो ये कितना हो जाएगा, -4/7, और -4/7 ये जब हो गया तो आप क्या लिखेंगे, 1/H2 = 7 1 - 4 मीन्स -3/7, ये हो जाएगा आपका 1/H2। कोई कन्फ्यूजन है डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप निकालते चलेंगे, और आपको क्या निकाल देना है, 1/H10, और 1/H10 को क्या लिखेंगे, आप यहाँ केयरफुली देखें, जब NH2 था तो आप लिखे थे थर्ड टर्म मीन्स एक इंक्रीज करके, तो 1/H10 है तो आप क्या लिखेंगे, 11th टर्म, 11th टर्म हो गया डियर स्टूडेंट। और आपको पता है कि 11th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, A + 10D, और ये हो गया 1/H10, और A का वैल्यू आपके पास क्या है, 1/7 + 10 × -2/7, 1/7 - 20/7, ये कितना हो गया, 7 1 - 20 मीन्स -90/7, ये आ गया आपका H10। कोई कन्फ्यूजन नहीं डियर स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, सिंपली समझने का कोशिश करें कि ये जो फॉर्मेशन से लिखा गया था ये AP का फॉर्मेशन है, मीन्स AP में क्या आया, 1/H1 1/H2
1/H3 डॉट 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 1/H10। AP के फॉर्मेशन में है, इसका क्या वैल्यू है 1/H1 माइनस 1/7 और H2 का वैल्यू है आपका -3/7। इस तरह से H10 का क्या वैल्यू है -19/7। कोई कंफ्यूजन है डिफरेंट? अब ये आपका क्या किस फॉर्म में है R इन AP, ये AP में है, तो इसको आप HP में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे H1 H2 H3 डॉट 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 H10 आप माने थे, तो H1 का इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मीन्स -7/3 एंड सो ऑन -7/19, और यही आपका HP में H1 H2 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट। तो जैसे कि आप बिल्कुल इजी में देख रहे हैं कि हम आपको समझा दे पा रहे हैं, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें। आज की क्लास को इसी पे स्टॉप करेंगे, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।